हमारा आज का टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मींस दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन। सपोज कीजिए ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर ए, और इन दोनों वेक्टर्स में एक एंगल है, द एंगल इज थीटा, सो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जब हम इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिले, उसे हम स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, हमें एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर क्वांटिटी मिले, तो उसे हम वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो पहले हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक वेक्टर है, जब हमने इस वेक्टर को एक दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, सो हमें एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर क्वांटिटी मिली। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। अब हम इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन एक डॉट लगाकर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, बिकॉज हम दो वेक्टर्स में डॉट लगाकर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट के तौर पर हमें एक स्केलर नहीं बल्कि हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिले, तो उसे हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। सो हमें एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर क्वांटिटी ऑब्टेन हुई। अब हम इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन क्रॉस से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्रॉस ये बता रहा है कि इन वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। अब हम यूं देखते हैं, अगर दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो हम उन्हें सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन अगर दो वेक्टर्स में कुछ एंगल थीटा बन रहा हो तो आप उन्हें सिंपली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सपोज कीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं सो हमें एज अ रिजल्ट या तो एक वेक्टर मिलता है या एक स्केलर मिलता है। सो देखते हैं हमें वेक्टर और स्केलर कब मिलेंगे। यहां हम क्रॉस की बात करेंगे, यहां हम डॉट की बात करेंगे। सो इन दिस केस देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर बी एंड वेक्टर ए, दोनों की सेम डायरेक्शन नहीं है। अब हम यूं करेंगे, हम वेक्टर बी के कंपोनेंट्स बनाएंगे। सो दिस इज द, अब हम यूं कर सकते हैं कि वेक्टर बी के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। आप इसे कह लीजिए, इसे कह लीजिए, बात एक ही है। सो दिस इज द, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है। अगर हम यहां बात करें, ये आपके पास होगा bx दैट इज इक्वल टू b cos थीटा। अगर हम डायरेक्शन की बात करना चाहें तो हम bx i कैप की बात करेंगे, b cos थीटा, एंड दिस इज by व्हिच इज b sin थीटा। इट मींस अगर दो वेक्टर्स एक डायरेक्शन में नहीं हैं तो मैंने वेक्टर b के कंपोनेंट्स बना लिए एंड दीस आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, b sin थीटा एंड b cos थीटा। सो अब देखिए, अब गौर कीजिएगा, अगर हम वेक्टर a को और bx को मीन b cos थीटा को मल्टीप्लाई करें, सो दीज आर टू वेक्टर्स व्हिच आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर आप वेक्टर a को वेक्टर b के उस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो उसी के डायरेक्शन में है, तो आपको एज अ रिजल्ट इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। सो आई कैन राइट डाउन, मैंने a cos थीटा, हमने a को मल्टीप्लाई किया b cos थीटा के साथ। सो देखिए हमने वेक्टर a को मल्टीप्लाई किया b cos थीटा के साथ। सो दिस इज अ स्केलर, ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आप इस वेक्टर के y कंपोनेंट को वेक्टर a से मल्टीप्लाई करते हैं, सो मैंने वेक्टर a से मल्टीप्लाई किया bx को नहीं बल्कि by को, दैट इज b sin थीटा। सो यहां हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। हम वेक्टर की डायरेक्शन है, सो हम यहां पर n कैप लगाएंगे, जिससे हम लेटर ऑन बात करेंगे कि n कैप क्या होता है। सो दिस इज अ वेक्टर। सो हमने यहां पर एक बात ये समझी कि अगर आप वेक्टर a को b cos थीटा के साथ, वो कंपोनेंट जो इसी के डायरेक्शन में है, मल्टीप्लाई कीजिए तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। अगर आप इस वेक्टर को इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। इस लेक्चर में हम सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे। अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगर आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिले, देन इट इज कॉल्ड स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इनटू अ स्केलर क्वांटिटी, देन इट इज कॉल्ड स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। सो हम ये कह सकते हैं, सपोज कीजिए ये आपके पास एक वेक्टर a है, दिस इज डॉट। जब आपने इसको वेक्टर b से मल्टीप्लाई किया, एक बात ध्यान में रखिएगा, वो दो वेक्टर्स जो एक ही डायरेक्शन में हैं उन्हें मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हुए, उन्हें आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। सो हम इसे लिख सकते हैं ab cos थीटा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, cos यहां पर क्यों आया, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। ab cos थीटा, यहां पर हमें ये समझना है कि व्हाट इज दिस a, ये a आपके पास क्या है, व्हाट इज a, a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, व्हाट इज b, magnitude of vector b, and what is theta, theta is the angle between vector a and vector b. So what is theta, so this is the angle between vector a and vector b. यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आपने दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो आपको ये एक प्रोडक्ट मिली, दैट इज ab cos theta. सपोज कीजिए ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, दिस इज वेक्टर b एंड दिस इज वेक्टर a, और इन दोनों में वेक्टर्स में एक एंगल है एंड दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा। इन दोनों वेक्टर्स की सेम डायरेक्शन नहीं है, सो हम वेक्टर b के कंपोनेंट्स बनाएंगे। हम वेक्टर b की हेड से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सो हम ये कहेंगे कि दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। ये वेक्टर b का एक पार्ट है जो वेक्टर a की डायरेक्शन में है, इसे हम कहते हैं b cos ऑफ थीटा, b cos ऑफ थीटा। इसी तरह ये जो आपके पास इसका पार्ट है, दिस इज कॉल्ड b sin थीटा। सो
अब अगर आप गौर कीजिए, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज द कंपोनेंट विच इज बी कॉस थीटा, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. सो हम इसको लिखेंगे, अगर हम लिखना चाहें, सो वी कैन राइट डाउन ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. यहां हमने क्या किया, अगर मैं इसको स्प्लिट करूं, यहां हमने वेक्टर ए को मल्टीप्लाई किया वेक्टर बी के उस कंपोनेंट से. रिमेंबर दैट दिस इज द पार्ट ऑफ वेक्टर बी, ये इतना पार्ट है जो वेक्टर ए के डायरेक्शन में है. इट मींस मैंने ए को मल्टीप्लाई किया बी कॉस थीटा के साथ. सो दिस इज ए डॉट बी. अब हम यहां पर ये कह सकते हैं व्हाट इज ए, व्हाट इज दिस ए. सो दिस ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. मैग्नीट्यूड, एमएजी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. एंड what is b cos theta? So this is the component of vector b. हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये वेक्टर b का एक प्रोजेक्शन है, वेक्टर b का एक इमेज है, एक साया है जो वेक्टर a के ऊपर है. सो b का जो प्रोजेक्शन है, b का जो पार्ट है, b का जो कंपोनेंट है, वो b cos theta है जो वेक्टर a के डायरेक्शन में है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रोजेक्शन. ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b जो वेक्टर a पर है, b ऑन वेक्टर a. हम इसे ये भी कह सकते हैं दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए. सो दिस इज ए डॉट बी. सो अब हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज, जैसे हमने बात की है, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा. नो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 1. यहां हमने वेक्टर बी को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया. अगर हम इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करें, हम बजाय वेक्टर बी को रिजॉल्व करने के अगर हम वेक्टर ए को रिजॉल्व करें तो क्या होगा. इसी तरह सपोज कीजिए दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर ए, और अगेन इन दोनों वेक्टर्स में एंगल है, द एंगल इज थीटा. जब हम इन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सो देखिए दोनों वेक्टर्स की सेम डायरेक्शन नहीं है. अब हम वेक्टर ए के कंपोनेंट्स बनाएंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं हम वेक्टर ए का प्रोजेक्शन, उसका इमेज बनाएंगे बी के ऊपर. सो देखिए हम जब यहां से इसका प्रोजेक्शन बनाएंगे, ये लीजिए, सो दिस एंगल इज कॉल्ड 90 डिग्री. हम ये कहेंगे ये जो आपके पास इसका कंपोनेंट है, देखिए वो कंपोनेंट जो थीटा के साथ है, थीटा के साथ जुड़ा है, वो होगा कॉस वाला. यहां पर देखिए ये कंपोनेंट थीटा के साथ था तो कॉस था. इसी तरह ये ए का प्रोजेक्शन है, दिस इज कॉल्ड ए कॉस ऑफ थीटा एंड दिस इज कॉल्ड ए साइन ऑफ थीटा. सो अब देखिए ए कॉस ऑफ थीटा एंड वेक्टर बी बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी. सो आई कैन राइट डाउन बी डॉट ए, बी डॉट ए. इसको हम लिखते हैं बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा. यहां बी भी मैग्नीट्यूड है, ए भी मैग्नीट्यूड है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. हम इसको यूं लिखेंगे, हमने लिखा ए कॉस थीटा, दिस इज ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. सो यहां पर हमें डिस्कस करना है व्हाट इज ए कॉस थीटा. ए कॉस थीटा इज अ प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, या फिर आप ये कह लें ए का वो कंपोनेंट जो वेक्टर बी के डायरेक्शन में है. सो आई कैन राइट डाउन व्हाट इज ए कॉस थीटा. इट इज द प्रोजेक्शन कंपोनेंट भी से कह सकते हैं आप, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी. आप एक बात पे गौर कीजिएगा, अगर हम बी का प्रोजेक्शन बनाएं तो वो बी कॉस थीटा है, अगर हम ए का प्रोजेक्शन बनाएं तो ए कॉस थीटा है. एंड व्हाट इज दिस बी? दिस बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. सो दिस इज बी डॉट ए. अब हम यूं लिख सकते हैं कि बी डॉट ए दैट इज आल्सो इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, बिकॉज ए भी मैग्नीट्यूड है, बी भी मैग्नीट्यूड है. आप इनका ऑर्डर चेंज कर दें, फर्क नहीं पड़ेगा. सो दिस इज ए बी कॉस ऑफ थीटा. सो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2. अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a. सो आई कैन राइट डाउन a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a. सो ऑर्डर बदलने से डॉट प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो हम ये कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट इज अ कम्यूटेटिव. डॉट प्रोडक्ट की बेस्ट एग्जांपल वर्क है. वर्क की डेफिनेशन क्या है? आप फोर्स के उस कंपोनेंट को जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है मल्टीप्लाई कीजिए डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड के साथ. सो हम ये कह सकते हैं वर्क इज इक्वल टू W इज अ वर्क दैट इज इक्वल टू, आपने मल्टीप्लाई करना है कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. DIR का मतलब है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो अब हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो देखिए ये हमारे पास एक क्रेट है, इस क्रेट को एक पर्सन पुश कर रहा है और दिस फोर्स इज F, बाय फोर्स दैट फोर्स इज F. ये क्रेट फॉरवर्ड मूव करेगा. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है जो ये कवर करेगा. सो दिस इज कॉल्ड D. अब आप गौर कीजिए कि इस फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम नहीं है, मतलब ये वाली फोर्स क्रेट को आगे लेकर नहीं जा रही. सो हम यूं करेंगे, हम इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएंगे. सो देखिए दिस इज कॉल्ड, एक कंपोनेंट का ये है और एक इसका ये कंपोनेंट है. वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड सेकंड इज द वर्टिकल कंपोनेंट. सो दिस इज F cos ऑफ थीटा, ये आपके पास है F cos ऑफ थीटा एंड दिस इज F sin ऑफ थीटा.
अब आप गौर से देखिए कि फोर्स का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, जो क्रेट को आगे लेकर जा रहा है, तो वो है F cos ऑफ थीटा। सो हम यहां पर कहेंगे कि वर्क करवाने में जो कंपोनेंट इफेक्टिव है दैट इज F cos ऑफ थीटा। ओके, एंड व्हाट इज दिस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज कॉल्ड D। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारे पास यूं आएगा FD cos ऑफ थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं F डॉट D। F डॉट D हम ये भी कह सकते हैं व्हाट इज F cos थीटा, F cos थीटा इज अ प्रोजेक्शन ऑफ F ऑन D, एक ही बात है। या फिर कह ले कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन ये है कि ये कंपोनेंट तो ऑब्जेक्ट को आगे लेकर जा रहा है, सो व्हाट अबाउट दिस कंपोनेंट। सो ये कंपोनेंट ग्रेविटी के साथ बैलेंस हो गया, द वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी वेट के साथ बैलेंस हो चुका है। सो इस पर सिर्फ एक कंपोनेंट इफेक्ट हो रहा है एंड दैट इज F cos ऑफ थीटा।